प्रदेश के 9 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर और सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को होगा मतदान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते आज चंडीगढ़ में एसवाईएल नहर मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक में नहीं बनी सहमति। आदमपुर उपचुनाव नामांकन के आखिरी दिन इनेलो से कुरडाराम और कांग्रेस से जयप्रकाश ने भरा पर्चा। 3 नवंबर को मतदान व 6 नवंबर को होगी मतगणना। और यमुनानगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। कई जिलों से आए 200 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग आयुक्त धनपत सिंह ने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर आज पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 9 जिलों में पंचायत चुनाव आयोजित होंगे। पहले चरण में पंचकुला, भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पानीपत और यमुनानगर में चुनाव होने हैं। वहीं दूसरे चरण में अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और पानीपत जिले में पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर 21 से 28 अक्टूबर सुबह 10 से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और 29 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख होगी और 31 अक्टूबर को ही उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जाएगी। कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा एवं सोनीपत। आज इसकी विधिवत घोषणा हो रही है और कल से इसके लिए नोटिस जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं इन जिलों के वो लगाएंगे। 21 से 28 तक, क्योंकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29/10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का, तो 31/10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31/10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी जो चुनाव चिन्ह हैं। चुनाव आयुक्त ने बताया कि 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के मतदान होंगे और 12 नवंबर को पंचों व सरपंचों के चुनाव होंगे और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शेष बचे 4 जिले हिसार, फतेहाबाद, पलवल और फरीदाबाद के चुनाव तीसरे चरण में आयोजित होंगे। मतदान की तिथि 9/11/2022 होगी जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए और 12/11 होगी पंचों और सरपंचों के लिए, इन सभी 9 जिलों के लिए। काउंटिंग ऑफ वोट्स पंचों सरपंचों की तो उसी दिन जैसे ही उनकी पोलिंग ख़त्म होती है वहीं पे काउंटिंग की व्यवस्था रहेगी। 4 जिलों का 3rd फेज में लेंगे, वो आदमपुर बाईपोल के बाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। दोनों राज्यों को 15 अक्टूबर को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण हो रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में एसवाईएल को लेकर पंजाब के साथ कोई सहमति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि अब वे इस विषय को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत से बातचीत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि एसवाईएल बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना एसवाईएल बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। तो अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए हमको भी अपना कहना कि आपस में मुख्यमंत्रियों की बातचीत में इस प्रकार का कोई विषय सहमति नहीं बन पाई है। अब हम ये रिपोर्ट केंद्रीय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर श्री
गजेंद्र शेखावत जी को हम उनको बताएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ कुछ और जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। घग्गर नदी के पानी को साफ करने के लिए दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। घग्गर नदी, इसमें भी जो पोल्यूटेड वाटर है उसको साफ करके, चाहे STPs हैं चाहे CETPs हैं, उस पानी को रीयूज़ करने के लिए अपने अपने एरिया में पानी रीयूज़ भी करना है तो भी कर सकें, लेकिन साफ़ पानी उसके अंदर आए, इसके लिए क्रम से हम लोग हिमाचल और हिमाचल के साथ चंडीगढ़, इनको साथ जोड़ते हुए हरियाणा का पंचकुला जिला, अम्बाला जिला और ऐसे ही पंजाब के जो ज़िले हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए आज इनेलो उम्मीदवार कुरुड़ा राम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कुरुड़ा राम का नामांकन दाखिल करवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी पहुंचे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने भी अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया। उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि आदमपुर में इनेलो के प्रत्याशी कुरुड़ा राम की जीत होगी। और ऐलनाबाद की तरह आदमपुर के चुनाव में आपको भारी सफलता मिलेगी और इस सफलता के बाद निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपकी सरकार बनेगी। हमारा जो उम्मीदवार है वो सबसे मजबूत व्यक्ति है। जैसे हमने इनके नाम को अनाउंस किया, पूरे प्रदेश के सोशल मीडिया पे एक ही बात आई कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदमपुर के उपचुनाव में कि किसान को टिकट दे करके। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने कहा कि इस बार आदमपुर की जनता उन्हें अच्छे मतों के साथ विजयी बनाएगी। क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 100% जीत हो। आज आदमपुर की जनता ये चाहती है कि जयप्रकाश जैसा विधायक विधानसभा में जाए। यमुनानगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव के माध्यम से ग्रामीण अंचल के लोगों को मंच दिया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं से नशे से दूर रहकर अनुशासन में रहने और देश के निर्माण में योगदान देने की अपील की। बच्चों को, जिन यूथ को मंच नहीं मिल पा रहा ग्रामीण क्षेत्र से, उनके लिए ये किया गया है कि इसका आयोजन। तो बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुतियाँ भी हैं, कई कॉम्पिटिशन्स हैं और पुलिस विभाग की ओर से ये यंग ऑडियंस जो है, इनको हमने ट्रैफिक के बारे में और जो साइबर क्राइम का जो खतरा है उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ, यूथ जो हमारी यूथ पावर है वो नशे से दूर रहे, अनुशासित रहे। नेहरू युवा केंद्र की प्रदेश प्रभारी मधु चौधरी ने बताया कि ये कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। युवा उत्सव कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए एक मंच है जिसमें युवा आकर अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और जो टैलेंट, जो प्रतिभा गांव के युवा में छिपी हुई है उसको एक मंच प्रदान करने के लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया। हमने कॉलेजेस का भी संपर्क किया, स्कूल का भी संपर्क किया, उनकी जो बेस्ट टीमें थी उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और सभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 12 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा। राज्य में मतों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही बनाए जाएंगे। सभी लोगों को उनके घर से 2 किलोमीटर के अंदर ही पोलिंग स्टेशन देने की कोशिश की गई है। राज्य में इस बार के विधानसभा चुनाव में 55 लाख से अधिक मतदाता हैं। हिमाचल में पुरुष मतदाताओं की संख्या 27,80,208 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 27,27,016 है। हिमाचल प्रदेश में 1,86,000 से अधिक मतदाता पहली बार वोट देंगे। हिमाचल में 1,184 मतदाताओं की आयु 100 साल से अधिक है।
देश के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल प्रदेश के 9 जिले की दशा व दिशा बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि कृषि, जल संसाधनों और शिक्षा के क्षेत्र में सभी विभागों के संयुक्त प्रयासों से निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि 9 में अध्यापकों की पूर्ति करने के लिए शिक्षा सहायक की नियुक्ति सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से की गई है। उपायुक्त ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। शिक्षा सहायक लगाने का लक्ष्य रखा गया। अभी हमने 500 PRT इसमें शिक्षा सहायक लगा ली हैं एंड मिडिल लेवल पे हमने 125 शिक्षा सहायक अभी रिसेंटली डिप्लॉय किए हैं, जिससे हमारे ज़िले में जो शिक्षकों की कमी है वो काफ़ी हद तक इस इशू को डील करने में हम सफल साबित हुए हैं। जिले के शिक्षाविद और अध्यापकों ने कहा कि सरकार के प्रयासों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और साथ ही शिक्षित युवाओं को भी रोजगार मिला है। जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है उनमें और अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। कि स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। जब टीचर ही कम थे तो बच्चे भी नहीं रुकते थे। नए बच्चे हैं, इनको जो ट्रेनिंग भी 8 दिन की दी गई है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये फील्ड में लागू कर रहे हैं। वैकेंसीज निकाली गई थी, सेंटर का टेस्ट क्लियर किया हम लोगों ने, फिर हमारी कट ऑफ लगी है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। यहाँ तक 23 जुलाई को मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है मेरे पास, और फिर 5 सितंबर से 9 सितंबर तक हमें ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन जो गया है सहायक टीचर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, बहुत एक्टिविटी करा रहा है बच्चों को और डेली टाइम पे जाता है, टाइम पे आता है। जी सिरसा जिले में समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान सिरसा की सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष बच्चों के लिए कैंप लगाकर उनकी जांच कर इलाज किया जा रहा है। वहीं नोडल अधिकारी बलदेव सिंह ने बताया कि 7 दिनों में लगभग 1000 बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। कैंप के दौरान जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर, हड्डियों और सुनने में दिक्कत है या कोई बच्चा दिमागी तौर पर कमज़ोर है, उनकी जांच और इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। का मेडिकल चेकअप कैंप है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 22 के करीब स्पेशल टीचर स्कूलों में लगे हुए हैं, हर ब्लॉक के ऊपर लगे हुए हैं और ब्लॉक में 4 या 5 टीचर काम कर रहे हैं, जो कि समय समय पर स्कूलों में जाके इन बच्चों को गाइड करते हैं और अभी उन्हीं टीचर्स के साथ आकर इन बच्चों का मेडिकल चेकअप हो रहा है। जिन बच्चों को इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उनको वो मिल रहे हैं, लिम्को वाले नोट कर रहे हैं। जिन बच्चों को पेंशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आया हुआ है। आज की रिपोर्ट तो मैक्सिमम हमारा प्रयास है कि इस 7 दिनों के कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो। वहीं अध्यापकों और अभिभावकों ने कहा कि इस तरह के कैंप से विशेष बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं मेरे बच्चे को लेकर आई हूँ, CP बच्चा है मेरा, और मुझे कुछ ना कुछ होप है कि यहाँ कुछ ना कुछ मेरे को कुछ अच्छा ही मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी बच्चे को और ज़रूर बच्चा भी ज़रूर ठीक होगा। और मैं इसके सर्टिफिकेट के लिए आई हूँ यहाँ बनाने के लिए, ताकि ये आगे पढ़े तो इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। मानसिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर है उनका चेकअप हो रहा है और सरकार का पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ एक साथ चेकअप किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी कर रखी है और एक साथ इनका सर्टिफिकेट बन जाएगा। उनको ये फ़ायदा होगा भी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम भी गए वहाँ, हमने देखा, उससे फिर स्पेशल शिक्षक आते हैं, सरकार उनको पढ़ने का सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, यात्रा फ्री करवाती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर और सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को होगा मतदान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते आज चंडीगढ़ में SYL नहर मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक में नहीं बनी सहमति। आदमपुर उपचुनाव नामांकन के आखिरी दिन इनेलो से कुरडा राम और कांग्रेस से जयप्रकाश ने भरा पर्चा। 3 नवंबर को मतदान व 6 नवंबर को होगी मतगणना। और यमुनानगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। कई जिलों से आए 200 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। समाचारों में आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।